नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे बिहार एसएससी का किरण पब्लिकेशन का जो है सेट नंबर 5, क्योंकि 4 तक हम लोग कर लिए। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले वीडियो में जाके हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। सेट नंबर 5 4 3 2 1 ठीक। तो आज चलते हैं 5 नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है ISWM का अर्थ क्या है। तो ISWM का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ISWM का अर्थ है इंटीग्रेट सोशलिस्ट वेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेट सोशलिस्ट वेस्ट मैनेजमेंट। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 4,411 मीटर में एयरपोर्ट की है। तो समुद्र तल से ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो सबसे ऊंचाई पर है? तो वो है डियोंग्स एयरपोर्ट। डियोंग्स योडिंग एयरपोर्ट कहता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधीन किस जीव के संरक्षण के लिए की जाती है? तो शाही जीव के लिए की जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्यों का संघ में दिया गया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। कहता है मृदा के कटाव, यानी कि मृदा के कटाव को रोकने एवं बड़े पैमानों पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो वनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वनीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं है? तो मद्रास जो है अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं है। चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? तो ट्राफाल्गर की लड़ाई में इसकी हार हुई। चलिए जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? जनसंख्यिकी कहते हैं। जनसंख्यिकी कहता है जुरेसिक काल में माना गया है कि पूरी तरह तैयारी वृक्षीय एवं फॉसिल कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। पारिस्थितिक प्रणाली के प्राथमिक उत्पादक हैं कौन होते हैं? तो कौन होते हैं दोस्तों? पादप होते हैं। उपराष्ट्रपति संसद, देखिए लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा का उपराष्ट्रपति जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। संसद का सदस्य नहीं होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर आधारित था। किस पे दोस्तों? तो साइमन कमीशन पर आधारित था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी जो है अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देख सकते हैं हैदराबाद में स्थित है। कहाँ दोस्तों? तो हैदराबाद में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय पत्तन जो है स्थित हैदराबाद में स्थित है। चलिए ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को किस पर आधारित थी? साइमन कमीशन पर आधारित थी। 14 नंबर है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। देखिए वर्ष 1914 को भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? बर्लिन में स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी आपका चंपाकरण पिल्ले ने कहा था। देखिए देख सकते हैं चंपाकरण पिल्लोले ने की थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान था। ये मुस्लिम सुल्तान था। कहता है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज क्या है? भारत में आर्थिक क्षेत्र सेज क्या है? तो बढ़ने के लिए देखिए स्थापित किए गए थे
निवेश क्या किए गए थे, विदेशी निवेश। कहता है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र में सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे, तो विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए किया गए थे। जब सूर्य के ऊपर होता है, जब सूर्य देश के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर एक दिन और एक रात समान होता है। तो भूमध्य रेखा के बीच अगर सूर्य रहता है तो दोस्तों वो जो होता है आपका दिन और रात समान होता है। 22 जून और 22 दिसंबर को होता है, ऐसे मान लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था, तो इलाहाबाद, बलिया, वाराणसी, या देखिए इलाहाबाद कहाँ किया गया था, तो बलिया में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो दौरान समांतर सरकार का गठन किया गया था वो कहाँ किया गया था, बलिया में किया गया था। चलिए देखते हैं घटिया माल के संबंध में मांग की आय अपेक्षा लोध कैसी। देखिए घटिया माल के संबंध में मांग की आय अपेक्षा लोध कैसी होती है, तो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। चलिए दोस्तों सागोस समुद्र किस महासागर में स्थित है, सागोस किस महासमुद्र में स्थित है, तो देखते हैं अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। तो दोस्तों अंटार्कटिका महासागर में क्या है, सागोस समुद्र किस महासागर में स्थित है, तो अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा की जाती है जिला नियुक्ति, यानी कि न्यायाधीश जो होता है जिला का वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो चलते हैं पुनः समझौता जो है 1932 में किसके बीच हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुए थे। चलिए देखते हैं दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जापान में किसकी ओर से लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो है जापान में किसकी ओर से लड़ा गया था, देखिए किसकी ओर से लड़ा गया था, तो ये जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम ने के साथ लड़ा था। जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम, जापान, देखिए प्रथम विश्व युद्ध जापान की ओर लड़ा गया था, किसके, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के साथ। चलिए आगे देखते हैं योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी किस वर्ष हुई थी, तो 1950 ईस्वी में हुई थी। 1950 ईस्वी में हुई थी। राजनीतिक एवं नीतियों के व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठन किसने दिया था। देखिए राजनीतिक और नीतियों का जो व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुष गठन शब्द किसने दिया था, तो ये दिए थे बराक ओबामा ने दिए थे। किसने दिए थे, बराक ओबामा ने दिए थे। बराक ओबामा ने दिए थे। राजनीतिक और नीतियों के व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठन शब्द किसने दिए थे, बराक ओबामा। कहता है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगे को परावर्तित करती है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को क्या करती है, परावर्तित करती है, कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, ये जो है आयन मंडल है। तो वातावरण की परत जो कि रेडियो तरंग को आयन क्या करती है, परिवर्तित करती है, वो क्या है, वो आयन मंडल कहलाती है। मौलिक अधिकार पर यथाचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो कौन लगा सकता है, तो संसद लगा सकता है इस पे आपका मौलिक अधिकारों पर रोक। कहता है कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी है, तो कुरु महाजनपद की राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थी। सिंधु घाटी की खुदाई किए गए निम्न में से अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास के निर्देशित करता है, तो मोहरे सील यानी कि सील्स करता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा वैदिक परंपराओं के साहित्य का उदाहरण नहीं है, तो पुराण है। तो निम्नलिखित में कौन सा वैदिक परंपराओं का साहित्य उदाहरण नहीं है, तो पुराण है। चलिए दोस्तों देखते हैं बिहार की सीतामढ़ी। देखिए बिहार का सीतामढ़ी जिसे सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ कौन कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो विवाह पंचमी मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं
किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? किस भारतीय राजा, किस ऐसा कौन सा भारतीय राजा था जो सिकंदर का विरोध किया था, जो सिकंदर के विरुद्ध मतलब अपना विरुद्ध लड़ा था? तो वो पोरस के राजा थे। कहाँ के थे? तो सिकंदर के विरुद्ध किया था किस भारतीय राजा ने? तो पोरस आपका देख सकते हैं। उसी तरह से वह नदी बताइए, देखिए वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, वह नदी कौन सी जो कि पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो वो है आपका देख ही सकते हैं, वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है तो वो है आपका बराका नदी, बराका। बिहार राज्य में ऑपरेशन टडरमल किस लिए चलाया गया था? तो बिहार में जो है ऑपरेशन टडरमल किस लिए चलाया गया था? तो भूमि सुधार तथा समुच्च भूमि विवरण हेतु, भूमि सुधार एवं समुच्च भूमि विवरण हेतु गया शहर के, देखिए गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गया शहर किसके नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? फल्गु नदी के किनारे। देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर। कहता है सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक तो था कनिष्क था। सबसे प्रसिद्ध कौन शासक था? कुषाण। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी द्वारा लड़ी गई थी। किसके द्वारा लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ी गई थी। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो कब और कहाँ हुई थी? तो देख सकते हैं ये अमेरिका में 1933 यानी कि अमेरिका में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई है। तो पारसनाथ की ऊंचाई जो है 11,166 मीटर ऊंची है, जो कि 1 किलोमीटर 166 मीटर ऊंची है। 11,166 मीटर ऊंची है बिहार की पारसानाथ, जो कि पहाड़ है वो 1166। चलिए देखते हैं दोस्तों, गांधी जी के विदेशी सम्मानों के बहिष्कार के आंदोलन का उपदेश क्या था? तो ये लघु उद्योग को प्रोत्साहन करना था, लघु उद्योग को प्रोत्साहन पैदा करना था। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल एक्सट्रीमिस्ट विंग से संबंधित था? तो अरविंद घोष जो था, ऐसा ये कैसा नेता था? उग्रवादी दल था अरविंद घोष। कहता है दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था आपका दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों? तो एम के गांधी ने किया था। एम के गांधी ने किया था। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ। भारत में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ तो कब हुआ था दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। 1 अप्रैल 1937 को ईस्वी को हुआ था। 1 अप्रैल 1937 को हुआ था आपका बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो याद करने वाला ये चीज़ है। तो 1860 से 1862 ईस्वी में जो है रेल निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में किसे केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? तो निम्नलिखित में किसे केंद्र शासित प्रदेशों की न्यूनतम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो द्वीप है वो है केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। चलिए आगे देखते हैं, कोलकाता जलप्रपात वाटरफॉल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका बिहार में स्थित है। तो बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो लीची अनुसंधान केंद्र तो की गई है महसूरी दोस्तों, मुसहरी मुजफ्फरपुर में की गई थी। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? निम्नलिखित में कौन सी देशांतर रेखा जो है मानक समय को निर्धारित करती है? 82.5 ईस्ट कहता है। प्रोफेसर कबड्डी लीग के विजेता कौन
कौन थे? तो प्रोफेसर कबड्डी लीग के विजेता थे जयपुर पिंक थ्रस्ट। क्या था? सम्मान विज्ञान एवं गति। तो आगे चलते हैं। तो सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर समान होता है? तो 32 डिग्री सेल्सियस पर एक समान होता है। वह गुण कौन सा है जो कि प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो कौन सा गुण है? ध्रुवन जो है वह गुण जो है प्रकाश तरंग में दिखता है, ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। माइक्रोफोन एक उदाहरण है जो रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन एक उदाहरण है जो रूपांतरित करता है ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। चलिए आगे देखते हैं। किस सिग्नल की तरंग के रूप में अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? किस सिग्नल की तरंग जो है रूप अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो स्वरमापी सोनीमीटर के रूप में, स्वरमापी सोनीमीटर के रूप में किया जा सकता है। चलिए मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति जो है किस आवर्ती सीमा में होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कहता विद्युत चुंबकीय विकिरण इनके लिए किसी कोण के बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य को क्रम में सही विन्यास की बनाइए। तो सही विन्यास होगा आपका एक्स किरण। देखिए एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्यम एवं सूक्ष्म। चलिए सूक्ष्म तरंगे कहता है। 57 नंबर क्वेश्चन है पदार्थ। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? तो पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? द ब्रेगली तरंगे, ये ब्रोगलिंग तरंगे की तरह होती है। प्रकाश की तरंगे कैसा होता है? ब्रोगलिंग तरंगे। निम्नलिखित में कौन सा सवाल तीन वर्गों में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सवाल तीन प्रमुख वर्गों में नहीं है? तो पहला है जेम्स बॉन्ड्स। कहता है निम्नलिखित में कौन से जलने में सहायक करता है? निम्नलिखित में कौन जलने में सहायक करता है? तो ऑक्सीजन जो है जलने में सहायता करता है। निम्नलिखित में कौन जलने में सहायक करता है? ऑक्सीजन। मार्स गैस है तो क्या है? मार्स गैस एक मीथेन गैस है। जो मार्स गैस क्या है? एक मीथेन। बियर का अभिमार्ग क्या होता है? बियर का अभिमार्ग जो है क्षारीय पोटेशियम पर्गमेंट होता है। क्षारीय पोटेशियम पर्गमेंट होता है। कहता है चलिए देखिए ओमोनिया जो है, ओमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। अमोनिया सल्फेट में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होता है 27% होता है। उच्च तापमान की सहायता के लिए आरक्षित अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पीतल किसकी मौजूदगी में नियंत्रित रहने वाली वायु को रंगहीन हो जाती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड में जो है पीतल की मौजूदगी में क्या हो जाता है? वो रंगहीन हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वायु की क्वालिटी बिगड़ने के लिए जिम्मेदार कण के कारण महत्वपूर्ण शरीर रागों को क्षति पहुंचाते हैं। उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है दोस्तों? तो ये जो है 2.5 में किया जाता है। तो पारिस्थितिक प्रणाली के प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो पारिस्थितिक प्रणाली के प्रथम उत्पादक तो होते हैं पादप होते हैं। चलिए भूमिगत जल का प्रभाव जो होता है नीचे और बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं? भूमिगत जल प्रभाव नीचे बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं? निक्षालक। कहता है ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसने की थी? तो दोस्तों ये जो की थी जेसेफ एम फ्योरिक ने की थी। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए प्रदूषित वातावरण में छोड़े गए व्यक्ति पदार्थ का प्राय किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर करता है? तो छींकने के थ्रू वो लोग फिल्टर करते हैं। तालाबों और कुएं में निम्नलिखित में से क्या डालने पर मच्छर की नियंत्रणता में सहायता होती है? तो गेमी बेबिसिया जो होता है अगर डालने से क्या होता है? वहाँ की जो मच्छर की वो नियंत्रण होती है। तो चलते हैं इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो उसे क्या नाम दिया है? तो दोस्तों द्रव्यनी मैटर दिया है। किसे दिया है? द्रव्यनी मैटर। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु का पदार्थ
से निर्मित उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? मेटर। यानी कि हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह है तो एक है शुक्र। हमारे सौरमंडल में सबसे ग्रह जो मतलब चमकीला जो ग्रह है वो है एक ही शुक्र। कौन है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र। दोस्तों आगे देखते हैं सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। आगे चलते हैं, मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी है तो ये है ऊर्ध्वस्थित। कहता है उत्तराखंड एक प्रोग्राम है जो निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरित किया जाता है? कोंडारन मशीनों तक, कोंडारन से मशीनों तक, कोंडारन से मशीनों तक। चलिए दोस्तों, फुल वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।